सिंहभूम के नेतृत्व में आज एक जिले के विभिन्न समस्याओं को लेकर, विकास को गति देने को लेकर, विधि व्यवस्था और संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजनाओं पर और राज्य सरकार जिन विचार पर इस सरकार इस राज्य को स्थापित कर रही है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जो लोकतंत्र की परिभाषा है, पर एक लंबी गंभीर बैठक हुई है। बिजली को लेकर, पानी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, दुर्घटना को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, तो विभिन्न योजनाओं पर बहुत लंबा चर्चा हुआ है और काफ़ी सार्थक चर्चा है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बैठक के बड़े अच्छे आउटपुट निकलेंगे। और हमारी उपायुक्त भी बहुत गंभीर हैं, हमारे ज़िले के प्रशासनिक अफसर भी बहुत गंभीर हैं, हमारे सीनियर एसपी साहब और पुलिस विभाग भी काफ़ी गंभीर है। और आप देख रहे होंगे लगातार जहाँ एक तरफ विकास के काम तेज़ गति में हो रहे हैं, वहीं लॉ एंड ऑर्डर में भी काफ़ी जो है सुधार हो रहा है और अपराध के ग्राफ भी गिरे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री 24 ज़िले का भ्रमण कर रहे हैं। पूरी सरकार जो है हर ज़िले में, हर प्रखंड तक पहुंच रही है। तो हम निश्चित तौर पर जो भी हमारी राशि है, उस राशि का कैसे सदुपयोग हो, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, उनकी आशा आकांक्षा की पूर्ति कैसे हो, ये आदि विषय पर गंभीरतापूर्वक बात हुई है और इसके अच्छे फलाफल होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जनता के लिए एक नए वर्ष में हम और ज़्यादा बेहतर करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा सर। अभी तक हम लोग को कोई चिट्ठी नहीं मिली है सिख समाज की, और परसों सर अभी तक हमारे को कोई चिट्ठी नहीं ली है। नमस्कार फ्रेंड्स, सीजीपीसी का चुनाव चाहे वो दिल्ली हो या फिर जमशेदपुर हो, अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करती है। और आज वही बात हुई। मिंदे जी ने एक फरियाद लेकर डीसी ऑफिस में आए और उन्होंने कहा कि इतने शॉर्ट पीरियड में अगर चुनाव होते हैं, बहुत कम टाइम पे चुनाव होते हैं, तो कैसे संभव है कि मतदाता अपने आप को तैयार कर पाएगा, चुनाव में वोटिंग करेगा और निष्पक्षता से चुनाव का रिजल्ट निकलेगा। इस बात को तस्दीक करते हुए यहाँ के मंत्री बन्ना गुप्ता, जो स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार हैं, उनसे भी अपील की गई मिंदे पाजी की तरफ से, और यहाँ की उपायुक्त महोदया, उनको भी बताई गई, और फिर यहाँ के एसडीओ। तो सभी लोगों ने इस बात को समझा और इस बात के ऊपर मंत्री जी के निर्देश के ऊपर ये कहा गया कि 15 दिनों की टाइम दी जाए, 15 डेज़ का टाइम दिया जाए तैयार होने के लिए। और जो भी सर्वप्रथम कमेटी है हमारी, जो सिख धर्म की होती है, जिसको हम पार्लियामेंट कह लें, अकाल तख्त है, तो अकाल तख्त से भी बात की जाए और इसके बीच जो समय मिलता है उसमें हमारे मतदाता या संगत तैयार हो जाए और उसमें स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होकर एक अच्छी प्रबंधन कमेटी तैयार की जाए, जिससे यहाँ के सिख संगत को भला हो सके। तो आज जो आपने इनिशिएटिव लिया है ऐतिहासिक है, क्योंकि आप अपने कारोबार, अपने व्यवस्था, अपने चीज़ों से अपने आप को समय निकालकर एक संगत की सेवा के लिए, हमारे सिख समाज की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए आप लगभग 150-200 लोग जो उपायुक्त ऑफिस में आए और मंत्री जी से गुहार लगाई, हमारे बन्ना गुप्ता जी से भी गुहार लगाई, इसके पीछे का मंशा क्या था और प्लस और क्या कहना चाहेंगे उनके आश्वासन के बाद? मुझे बहुत ही खुशी है कि आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, हमारी उपायुक्त एवं हमारे एसडीएम साहब ने हमारी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। और ये सिख समाज ये चाहता है कि जो चुनाव है वो 15 दिन के बाद में होने चाहिए। और जो आज मुझे उनकी तरफ से आश्वासन मिला है, क्योंकि जब तक सारी प्रक्रिया पूरी सही ढंग से नहीं हो जाती है तब तक आप चुनाव नहीं करा सकते हैं। 5 मेंबरी कमेटी जो अब आधी प्रक्रिया कर रही है और इतनी जल्दबाजी कर रही
रही है। आज अभी डिक्लेयर भी हमारे पास समय भी नहीं आया और मैंने बाहर से मेरे को पता लगा है कि जो है परसों जो है चुनाव कराया जा रहा है। इस तरह की बिल्कुल गलत बातें हो रही हैं और अब जो है हम अपनी जो बातों को जो है हमारे पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब में भी जाएंगे और अकाल तख्त में भी जो हम अपनी बातों को रखेंगे और उनके आश्वासन के बाद ही, उनके हस्तक्षेप के बाद ही अब ये चुनाव होगा, उससे पहले अब चुनाव नहीं होगा। मैं उन सारी संगत का सारा आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने अपनी एकजुटता दिखाते हुए जो है अपनी सारी बातों को, जो हमारे डीसी साहिबा हमारे आश्वासन मिला है, क्योंकि जब तक सारी प्रक्रिया पूरी सही ढंग से नहीं हो जाती है तब तक आप चुनाव नहीं करा सकते हैं। 5 मेंबरी कमेटी जो अब आधी प्रक्रिया कर रही है और इतनी जल्दबाजी कर रही है। आज अभी डिक्लेयर भी हमारे पास समय भी नहीं आया और मैंने बाहर से मेरे को पता लगा है कि जो है परसों जो है चुनाव कराया जा रहा है। इस तरह की बिल्कुल गलत बातें हो रही हैं और अब जो है हम अपनी जो बातों को जो है हमारे पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब में भी जाएंगे और अकाल तख्त में भी जो हम अपनी बातों को रखेंगे और उनके आश्वासन के बाद ही, उनके हस्तक्षेप के बाद ही अब ये चुनाव होगा, उससे पहले अब चुनाव नहीं होगा। मैं उन सारी संगत का सारा आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने अपनी एकजुटता दिखाते हुए जो है अपनी सारी बातों को, जो हमारे डीसी साहिबा हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी हमारे एसडीएम साहब के सामने रखा और उन्होंने बिल्कुल इसमें हमारे आश्वासन दिया है कि 15 दिन के पहले अब आपका चुनाव नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो कदम उठाए, अब उम्मीद है आपको कि अब निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव होगा। बिल्कुल, अब जो है हमें पूरा ये इस चीज़ का मैं समझता हूँ कि अब जो है हमारे पास में जो है ये निष्पक्ष चुनाव होंगे और हमारे जो गुरुद्वारे जिनको अभी भी वंचित रखा गया है उनको बिना लिए हुए ये चुनाव नहीं होगा। ये बिना उसको उन गुरुद्वारों को लेना ही होगा, क्योंकि वह बिल्कुल सही है और ये जानबूझ कर जो है इनको हटाया जा रहा है। ये गलत नीति है, गलत नीति मत अपनाएं, मैं इनसे आग्रह करता हूँ। संघ से अपील क्या करेंगे? मेरी संगत से अपील है कि जो है आप जो है पूरा सबके साथ में मिल के चलना है। हमें स्वच्छ जो है ये दिखाना है अपने आप को कि हम जो है निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं और कमेटी को भी ये निष्पक्ष चुनाव करना है। हमारे वोटर्स इसके लिए तैयार है, हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जो है ये इसमें समय देना चाहिए, जो कि हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकारों से वंचित नहीं रह सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे शहर की प्रेस मीडिया भी चाहती है कि सीजीपीसी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव बेस्ट हो और इसमें सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप लोगों की तरफ से कितनी सहयोग है और क्या है? तो सबसे पहले तो 5 मेंबरी कमेटी जो है वो अपनी मन मर्जी कर रही है। उन लोगों ने अभी तक तीनों कैंडिडेट को ये नहीं बताया कि परसों चुनाव, अभी तक हम लोग कोई खबर नहीं है। हम लोग को बाहर से खबर मिल रही है कि परसों चुनाव है, जबकि हम लोग पास कोई तरह की कोई खबर नहीं है। और जो 3 गुरुद्वारे का नाम काटा गया था उसमें सोनारी का नाम जोड़ दिया गया है, सीताराम डेरा और 3 प्लेट को बाहर रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपने कहा है कि जो वोटर जो वहाँ पे कैंडिडेट हैं उनका नाम जोड़ दिए, तो उन्होंने जोड़ दिया है, उसके बाद उनको क्यों बाहर रखा गया? अब तो समाधान हो गया है इस बात सब गुरुद्वारों को नाम जोड़ा जाए ताकि हफ्ते काम का काम है लोगों को जोड़ना, ना कि लोगों को तोड़ना। मैं चाहूँगा कि उन सबको जोड़ करके एक ऐसा सीजीपीसी चुनाव हो कि लगे कि हाँ एक अच्छे माहौल में चुनाव हुआ, अच्छा कैंडिडेट वहाँ पे चुन के आया। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपने कहा है कि जो वोटर जो वहाँ पे कैंडिडेट हैं उनका नाम जोड़ दिए, तो उन्होंने जोड़ दिया है, उसके बाद उनको क्यों बाहर रखा गया? अब तो समाधान हो गया है इस बात सब गुरुद्वारों को नाम जोड़ा जाए ताकि हफ्ते काम का काम है लोगों को जोड़ना, ना कि लोगों को तोड़ना। मैं चाहूँगा कि उन सबको जोड़ करके एक ऐसा सीजीपीसी चुनाव हो कि लगे कि हाँ एक अच्छे माहौल में चुनाव हुआ, अच्छा कैंडिडेट वहाँ पे चुन के आया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय रही आज के आप लोगों के ज्ञापन के बाद? हम लोग ज्ञापन के बाद जो डीसी साहब और मंत्री साहब ने जो हम लोग को समय दिया है 15 दिन का, चुनाव 15 दिन नहीं हो उसके बाद ही होगा, ये बहुत अच्छा, इससे संतुष्ट हैं। बाकी जो गुरुद्वारों के नाम कट रहे हैं ये गलत है बहुत ज़्यादा। आपने उनका पैसा भी ले लिया, जो मासिक चंदा होता है वो भी आपने लिया, तो लेने के टाइम आपको नहीं पता था कि यहाँ किस कारण से हम उसको रोकेंगे। जब आपने पैसा ले लिया है फिर इनको क्यों नहीं आप चुनाव अधिकार देते हैं वोट डालने का। और दूसरा, बाकी जो संगत है जमशेदपुर की, उनके सामने ही मैंने बेनती है कि आप जिसको भी चुने जरा सोच समझ के सुनिए, जो आगे सही से समाज चले, एक दूसरा हो, किसी तरह कोई भेदभाव न हो, हर समाज का हर प्राणी जोड़ के चले, किसी के साथ कोई दूसरा व्यवहार ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। आज मिंदे जी ने ये बात ही कही थी कि मैं ये चाहता हूँ कि चुनाव निष्पक्ष हो और यहाँ सभी संगत पूरे शहर के
शहरी मिजाज को, जो जमशेदपुर एक शहर है, सब लोगों को मिलजुल कर सद्भावना पूर्वक चलने वाली शहर है, हम लोग पूरे भारत में एक मिसाल पेश करते हैं। तो उसके ध्यान में, उसको दरमियान रखते हुए ये चुनाव हो और उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। क्या कहेंगे आप, लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये पहले भी ये जो हमारे 5 मेंबरी कमेटी थी, इन्होंने जो वोटर लिस्ट दी थी उसमें सभी गुरुद्वारों को जोड़ा गया था। लेकिन क्या दबाव इनके ऊपर में आज 218 वोटर से इन पे क्या दबाव आ रहे हैं, 3 गुरुद्वारों को कभी बाहर कर देना, फिर उन पहले 3 गुरुद्वारों को लेना, उसके बाद फिर बाहर कर देना, ये कैसी नीति अपना रहे हैं, आज तक हमारी समझ से बाहर है। उनको ये समझना होगा और सभी गुरुद्वारों को लेके बीच में डालना है और आप तभी वोट करा सकते हैं। उससे पहले भी इस तरह अपनी मनमर्जियाँ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, अब तो आपको यहाँ के उपायुक्त पूरे प्रशासन का साथ है। अब यहाँ के मिनिस्टर जो बन्ना गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। अब हमें उम्मीद है कि सीजीपीसी का चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा और जो आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की बैठक हुई उसमें बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई। यहाँ तक जेपी सेतु का जो हम लोगों का फ्लाईओवर वहाँ निर्माण होने वाला है, या हॉस्पिटल जो 500 बेड का है, या उन सब बातों को ध्यान में रखकर आज एक बेहतर, बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन हुआ उपायुक्त महोदया के कार्यालय में। और उसमें सबसे ज़्यादा एक बेहतर और डिसीजन रही कि सीजीपीसी का जो चुनाव है वो चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होंगे। इसकी जिम्मेवारी उपायुक्त महोदया ने लिया है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।